भगवान श्री कृष्ण यह हर एक काम में परफेक्ट थे। इन्होंने प्रेम ऐसा किया जिसे सारी दुनिया जानती है। इनका प्रेम पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन यह सदा के लिए अमर हो गया। भगवान श्री कृष्ण और राधा का प्रेम दुनिया भर में न मिटने वाला प्रेम है। राधा बहुत ही खूबसूरत थी और वह भगवान श्री कृष्ण से बहुत ही प्रेम करती थी और भगवान श्री कृष्ण भी इनसे बहुत ही प्रेम करते थे। भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने महाभारत ऐसा लड़ा कि जिसे सारी दुनिया जानती है। उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और वह इस महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और उसका मार्गदर्शन किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ही भाजे शिशुपाल की गर्दन काट दी थी। यह उसके कर्मों का फल था। भगवान श्री कृष्ण ने महामहिम भीष्म को मारने के लिए सुदर्शन चक्र उठा लिया था। महामहिम भीष्म ने अपने धनुष को वहीं पर त्याग दिया और वह सोच में पड़ गए कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं मुझे मारने के लिए आए हैं। इसके लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। और उन्होंने अपना सब शस्त्र त्याग दिया। गुरु द्रोण जो भगवान श्री कृष्ण के छल के कारण युद्ध में मारे गए। अंगराज कर्ण जो कि एक अजय योद्धा थे, इन्हें मारना असंभव था। यह भी भगवान श्री कृष्ण के छल के कारण युद्ध में मारे गए। बर्बरीक जिसके पास थे 3 बाण जो किसी का भी वध कर सकते थे, यह भी भगवान श्री कृष्ण की कूटनीतियों के कारण मारे गए। हालांकि इनका मरना आवश्यक था। शिशुपाल जिसे भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। भगवान श्री कृष्ण और परशुराम दोनों एक ही अवतार माने जाते हैं, क्योंकि परशुराम भी भगवान श्री कृष्ण के ही अंग थे। भगवान श्री कृष्ण का सबसे बड़ा शत्रु था जयद्रथ, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने बहुत बार क्षमा किया था। फिर भी जयद्रथ कभी मानता नहीं था, अतः उसे महाबली भीम ने मल्ल युद्ध में परास्त किया। वहीं दूसरी तरफ थे मामा कंस जो भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए तुले रहते थे, और एक थे मामा शकुनी जो भगवान श्री कृष्ण को कूटनीतियों से पराजित करना चाहते थे। ये दोनों ही असफल हुए अपने अपने कार्यों में, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को हराना किसी के बस की बात नहीं थी। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और अर्जुन इस युद्ध को जीतते जाते थे। अर्जुन के लिए कोई भी युद्ध जीतना असंभव नहीं था, क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। द्रौपदी जो कि भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा मानती थी, भगवान श्री कृष्ण भी इनको अपना सखी मानते थे और इन्होंने महाभारत के युद्ध में द्रौपदी की लाज बचाई थी, जब दुशासन इनका चीरहरण कर रहा था। वहीं दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण को हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण हमेशा इसको माफ कर देते हैं। अंगराज कर्ण जो दुर्योधन पर आपत्ति आते ही तुरंत धनुष लेकर खड़ा हो जाता है। महामहिम भीष्म जो दुर्योधन की रक्षा करने के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। वहीं गुरु द्रोण जो कहीं ना कहीं दुर्योधन की ही रक्षा के लिए रहते हैं। ये तीनों ही गुरु परशुराम के शिष्य थे। वहीं शकुनी जो कि दुर्योधन का ही साथ देते थे, उनकी कूटनीतियां बताते थे। शकुनी बहुत ही कुशल कूटनीतिज्ञ थे। दुर्योधन बहुत ही घमंडी हो गया था, उसे लगता था कि मैं ही इस युद्ध को जीतूंगा, और वह हार गया।